ये 5 मिनट की वीडियो और क्लास 12th इंग्लिश का नोटिस राइटिंग पूरी मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ, फॉर्मेट बताने वाली हूँ, बिल्कुल इस तरीके से कि आपके एक मार्क्स भी नहीं कटने वाला, पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नोटिस राइटिंग का क्या ट्रिक है, कैसी लाइंस आपको यूज करनी है कि आपका एग्जामिनर एक मार्क्स भी ना काट पाए। चलिए शुरू करते हैं। नाम है LVDD, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। तो सबसे पहले नोटिस राइटिंग का देखते हैं, जो कि आपके 4 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपका जो वर्ड लिमिट है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इसमें जो 4 मार्क्स का आपका नोटिस राइटिंग आता है, इसमें जो 1 मार्क होता है, आपने फॉर्मेट ढंग से लिखा है उसका मिलेगा, तो फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगी। 2 मार्क्स आपको मिलेगा व्हाट, व्हेन एंड वेयर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लिखने का आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। और 1 मार्क्स फिर मिलता है आपकी एक्यूरेसी और स्पेलिंग का, कि आपने कितना सही सही लिखा है। ये नहीं कि बस सेंटेंस बना रहे हैं, कुछ भी फालतू सेंटेंस बना रहे हैं और स्पेलिंग का मिस्टेक वगैरह का देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात की जाए तो आपका नोटिस जो होगा, आपको ऐसा पेज मिलेगा। पेज में आपको एक डब्बा तो बनाना कंपलसरी है। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चन ही दिया होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कैपिटल में आपको नोटिस लिखना है, लीव 1 लाइन एंड देन राइट डेट। डेट कुछ इस तरीके से लिखना है, मान लीजिए अगर 3 जनवरी है तो 3 जनवरी 2026, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर हेडिंग या सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि वो जिस टॉपिक में है उस टॉपिक का आप हेडिंग या सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर जो नीचे का पैराग्राफ आप लिखने वाले हैं, ये मैं आगे बताती हूँ। ये आप नीचे का पैराग्राफ लिखेंगे एंड देन आप साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और आपका जो डिजिग्नेशन दिया रहेगा कि यू आर अ हेड गर्ल, हेड बॉय टाइप का आप लिखेंगे। अब ये जो बीच का पैराग्राफ है ना, उसमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले करिए आप ड्रॉ अटेंशन, यानी सबको ऐसा बताइए कि हाँ भाई ध्यान दीजिए सब लोग। तो ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू डैट, या इस तरीके के शब्द मैं अभी आपको बताती हूँ। ऐसे लिखना होता है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू डैट, और क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि ये आपका इवेंट होने वाला है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू डैट दिस इवेंट इज बीन ऑर्गेनाइज्ड, इस तरीके से आप आगे लिखने वाले हैं। और जब आप लिखेंगे तो हमेशा याद रखिए आई, मी, यू, माइन, योर, ये सब शब्दों का आप यूज नहीं करेंगे। आप पूरा कलेक्टिव चीज़ों को लेके चलेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं बुला रहे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसको, आपका बस काम है नोटिस लिखना। तो आप खुद का आई, मी, यू, माइन, योर, ये सब शब्दों का यूज ना करें। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट, व्हेन एंड वेयर। उसके लिए आपको सब मेंशन करना पड़ेगा कि इस डेट को ये चीज़ है, टाइम क्या है, कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्टेड है उनको क्या करना है, और फिर यहाँ पर कुछ अंडरलाइंड, वो मैं बताती हूँ क्या है। तो ये एक आपको पैराग्राफ याद करना है। क्या लिखना होता है इसके बाद कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपने नाम को कहाँ देंगे, जो भी, जैसे कि अगर कोई स्कूल अथॉरिटी का है तो स्कूल के टीचर को देना होगा, अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का है तो किसी कोऑर्डिनेटर को देना होगा। इस तरीके से होता है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट टू गिव देयर नेम्स टू डैश बाय द डेट, डेट लिखना पड़ेगा कि इतने दिन से पहले अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। और ऑल आर एनकरेज टू कम, जितने भी क्लास 10th के अगर हुआ तो क्लास 10th वाले सारों को एनकरेज, या फिर सारे स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू कम, आप ऐसा लिख सकते हैं। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज कि अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज कॉन्टैक्ट करिए, अंडरसाइंड, ये आप लिख देंगे। एंड देन लास्ट आप अपना साइन दे देंगे, नाम दे देंगे एंड देन डिजिग्नेशन लिख देंगे, और प्लीज डब्बे में बंद कर दीजिएगा। तो बस यही हो गया नोटिस। और बिल्कुल अब आपको नोटिस क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब बस क्वेश्चंस उठाइए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।